हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है केवल। फर्स्ट में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो इसको सॉल्यूशन में क्या करते हैं यहाँ पे कि फैक्टर से ही करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं यहाँ से -10 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -10x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट की और मल्टीप्लाई, तो ये चाहते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं -10x स्क्वायर, यानी कि -10 चाहते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस आया हुआ है तो उसका डिफरेंस आ जाए मिडल टर्म के इक्वल, यानी कि 3 के इक्वल। तो यहाँ से आपके फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाई चाहिए, और 5 में से 2 लेस करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 3 भी आ जाएगा। तो आपके फैक्टर हो जाएंगे, तो जो बड़ा फैक्टर है वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 10 इक्वल 0। देखो -3 के हमने फैक्टर कर दिए -5 और 2, -5 से +2 लेस करेंगे तो -3, बट मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 2 जा -10 आ जाएगा। इस तरह से आपके मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, और जो ऐड करते हैं उन दोनों टर्म्स को तो वो -3 के इक्वल है। तो यहाँ से पहले दो में से कॉमन लेते हैं आप, यह आ जाएगा आपके पास में x कॉमन आएगा, x माइनस 5। अब यहाँ दोनों में से कॉमन लिया जाता है तो वो है प्लस का 2, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों फैक्टर से यहाँ से। तो यहाँ से कॉमन बच जाएगा आपके पास में, क्या बचेगा x, और 2 से डिवाइड करेंगे 5, क्योंकि कॉमन जो लेते हैं उससे डिवाइड ही किया जाता है टर्म्स को, और ये आ जाएगा इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर में देखिए, इधर और इधर दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, तो यही चीज़ कॉमन आ जाएगी x माइनस 5। यहाँ से क्या बचता है आपका, वो हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल 0। अब आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फर्स्ट 0 है या फिर सेकंड 0 है। यहाँ से पॉसिबिलिटीज आ जाएगी आपके पास में, या तो लेते हैं आप x माइनस 5 को 0, या लेते हैं फिर आप x प्लस 2 को 0, क्योंकि दो 0 है मेरे पास में, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल 0। तो मल्टीप्लाई तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर आपका सेकंड है, तो फर्स्ट को 0 रख दिया मैंने, सेकंड को भी 0 रख दिया। तो यहाँ से आपके पास आंसर हो जाएगा प्लस जाएगा उधर जाके प्लस के 5, और या फिर हो जाएगा जी इधर आके आपका +2 है तो उधर -2, ये दो 0 रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको भी ऐसे ही सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास में बाय 1 और यहाँ भी 1 लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे हम 8 एलसीएम लेते हैं। 8 को 1 से डिवाइड किया जाएगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, क्योंकि 1 से करेंगे 8 और 8 2 जा 16। यहाँ भी 8 को 1 से डिवाइड किया जाएगा 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 8x, प्लस का साइन है प्लस। 8 को 8 से डिवाइड किया जाएगा 1, और 1 को 1 से करेंगे 1, और इधर 0। अब यहाँ देखिए आप इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 की साइड, तो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी -8x प्लस 1 इक्वल 0 के। अब क्या करते हैं, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की थर्ड के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16, और मिडल टर्म है -8, और उसकी मल्टीप्लाई करने पर वो जो फैक्टर आते हैं उसको सम करते हैं तो वो आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 8 4 जा जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई 4 जा 16, क्योंकि 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो ये आपके पास में आ जाएंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल 0। देखिए क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 जा 16 में हो जाएगा आपके पास, और ऐड करते हैं तो -8 हो जाएगा। अब पहले दो में से कॉमन लेते हैं आप, क्या कॉमन आता है बताइए, इन दोनों में कॉमन साथ के साथ करें, क्या आता है कॉमन 4x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4x कॉमन लिया, और यहाँ से 4x, क्योंकि कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना है टर्म्स को, इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता आपको, नहीं देता तो कोई भी फैक्टर, तो वहाँ से 1 हो जाएगा और साथ में साइन रहेगा 1 हो जाएगा। अब -1 से डिवाइड किया जाएगा तो ये तो हो जाएगा भाई 4x, और प्लस और ये बार माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन चेंज 1। बहुत ही सिंपल है, बता दिया है, काफ़ी टाइम आता भी है। तो फैक्टर ज़रूरी है क्योंकि फैक्टर के साथ ही इसको करेंगे हम। और ये हो जाएगा 4x - 1 कॉमन, क्योंकि अब देखिए दो फैक्टर हुए हैं आपके पास, दोनों में कॉमन है 4x - 1। यहाँ से क्या वैल्यू बचती है आपकी 4x, यहाँ से क्या बच जाएगा -1, क्योंकि ये कॉमन गया है तो ये वैल्यू बची है, यहाँ से ये कॉमन गया है तो ये वैल्यू रख दी है इक्वल 0। अब आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फर्स्ट को 0 रखेंगे यानी कि 4x - 1 को 0, या फिर रखेंगे भाई सेकंड नंबर का क्या है 4x - 1, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम। अब इससे क्या हो जाएगा कि 1 को इधर चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड जाएगा। ऐसे यहाँ से भी ऐसे ही करोगे आप, 4x - 1 है तो इधर आके +1, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसके लिए क्या रहेगा आपके पास में सॉल्यूशंस, लेट वन नंबर्स वो क्या मान लेंगे आप x, एंड देयरफॉर द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपका जी 27 - x, क्योंकि आपने बोल दिया है तो फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। एक नंबर क्या है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 27 - x, क्योंकि दोनों का सम आपका 27 है तो एक आपको पता लग गया है, x सेलेक्ट कर लिया है, तो सेकंड हो जाएगा 27 - x। अब कंडीशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एंड प्रोडक्ट इज 182। दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर क्या है मेरे पास, एक x और दूसरा क्या है आपका 27 - x। इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है भाई 182 के, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, यह आ जाएगा आपका 27x, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x हुआ, और इसको करेंगे तो x को x स्क्वायर हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई किया आपने, x को 27 से भी कर दिया और x को x से भी। अब क्या करते हैं, ये -x² है, इसको साइड चेंज करते हैं तो +x² हो जाएगा। और इस +27 को इधर लेके जाओगे तो -27 रहेगा, और यहाँ पर ये आपका 182 है प्लस का 182, और इधर क्या बची है वैल्यू, वो मेरे पास कुछ नहीं बची है, वो है वैल्यू 0। क्या बचती है इधर टर्म 0, क्योंकि -x² को इधर लेके +x², 27 को भी इधर लेके -27, और इधर आपका ये रहेगा 182। अब फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, और यहाँ प्लस आया तो उनका सम आ जाएगा 27। ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 13 और 14, क्या हो जाएंगे 13 और 14। सेम ऐसे चलेगा क्वाड्रेटिक की तरह ही फैक्टर करेंगे इसमें आप, तो ये हो जाएंगे आपके -14x -13x, और आपके पास रहेगा प्लस का 182। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं आप x कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका x, ये हो जाएगा आपका x - 14। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें से एक तो साइन कॉमन आएगा, साथ में 13, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो x, अब माइनस बार गया है तो साइन चेंज ये होगा -13 से जब आप इसको 182 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगी वैल्यू 14, क्योंकि सेम फैक्टर रहेगा आपका, तो आपके फैक्टर जो किए हैं आपने सही हैं इक्वल 0। अब इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, इन दोनों में से आपने दिखाई दिया x - 14, और यहाँ से भाई x - 13 इक्वल 0। देखिए x - 14 और ये कितना x - 13, क्योंकि ये कॉमन आया तो यहाँ से x वैल्यू, यहाँ से -13। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका फर्स्ट फैक्टर 0 है
या फिर आपका सेकंड फैक्टर। अब यहाँ से मेरे पास में आंसर आया x इक्वल टू 14 हो सकता है, या x इक्वल टू आपका 13, क्योंकि 14 को इधर जाएंगे प्लस 13 को इधर जाएंगे प्लस, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज है। फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड आपका 14 हो जाएगा, और फर्स्ट आपका 13 है तो ये 14 और ये 14 है तो सेकंड हो जाएगा आपका 13। तो देयर फॉर द नंबर्स टू नंबर्स क्या रहेंगे आपके पास, टू नंबर्स वो हो जाएंगे 13 और क्या रहेगा जी 14, क्योंकि आपके पास दो ऐसे नंबर हैं, फर्स्ट 13 लेते हैं तो सेकंड 14 हो जाएगा, और फर्स्ट 14 लेते हैं तो सेकंड आपका 13, या 13 लेते हैं तो 14, दोनों ही रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।